बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि एक पुरानी बेडशीट की मदद से किस तरह से आपका जो रूम कूलर है वो एसी की तरह काम करेगा और किस तरह से आप हब से भी जान छुड़ा सकते हैं। वीडियो में आप लोग के साथ कुछ ऐसे आइडियाज़ और हैक्स शेयर किए जाएंगे जो कि आपकी डेली लाइफ रूटीन के कामों और को बहुत ज़्यादा आसान बनाएंगे और आपके रुपये पैसे और वक्त की भी बचत करेंगे। तो बिना देरी के चलते हैं टिप्स की तरफ। पहली टिप जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो मैंगो से रिलेटेड है। तो गर्मियों का मौसम है और मैंगो शायद ही कोई होगा जिसे खाना पसंद नहीं होगा, लेकिन मैंगो का खाने का तरीका इस्तेमाल क्या है और उसकी तासीर क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। मैंगो की तासीर गर्म होती है और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये हमारे जिस्म में गर्मी पैदा करता है, जैसे एक्नी और दानों वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंगो को हम किस तरह से इस्तेमाल करें जिससे हमें एक्नी की प्रॉब्लम भी ना हो और दाने भी ना निकले। तो जो मैंगो बहुत ज़्यादा पके हुए होते हैं उन्हें खाने से आपको एक्नी की प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही ये आपके शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, बल्कि ये आपके शरीर को ठंडा करते हैं। तो इसलिए जब भी आप मैंगो खरीदें तो कोशिश करें ज़्यादा पके हुए और मीठे हुए आम खरीदें ताकि ये आपके जिस्म में गर्मी पैदा ना करें। इसके अलावा मैं आप लोग के साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे मैंगो की तासीर बहुत ही ठंडी हो जाती है और अगर आप इसका ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, ना ही इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपको एक्नी वगैरह की प्रॉब्लम होगी। इसके लिए आपने एक खुले बर्तन में पानी ले लेना है और इसमें आपने ऐड कर देना है ज़रूरत के मुताबिक नमक। नमक को अच्छी तरह से इसमें हल कर देना है और मैंगो को इस पानी में डालकर आपने 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। प्लास्टिक के बर्तन की जगह अगर आप मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इस का आपको एक और भी फ़ायदा होगा क्योंकि मैंगो जब होते हैं वो पेड़ से कच्चे उतारे जाते हैं और इन्हें पकाने के लिए कार्बेट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कितना भी धो लें नहीं उतरता। तो जब आप नमक वाले पानी में से 1 से 2 घंटे डिप करके रखेंगे तो कार्बेट और जो भी केमिकल वगैरह इसके ऊपर होंगे वो सारे उतर जाएंगे। इस तरह का मैंगो इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। होपफुली मैंगो से रिलेटेड ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करें वो भी मैंगो से रिलेटेड है। तो बहुत सारे लोग मैंगो को छिलके के साथ खाना पसंद नहीं करते। अगर आप इसको छिलके के बगैर उतार कर खाना चाहते हैं और बहुत आसानी से इसका छिलका भी उतर जाए तो इसके लिए मैं आप लोग के साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। इसका छिलका उतारने के लिए आप स्पैचुलर का इस्तेमाल करें। इसकी मदद से इसका छिलका बहुत ही आसानी से और बहुत ही बारीक सा उतर जाता है और इससे हमारा ज़्यादा मैंगो भी ज़ाया नहीं होता और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करती। तो इस तरह से आप मैंगो को बहुत आसानी से बिना वेस्ट किए हुए इसका छिलका उतार सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ उसके लिए हमारे घर में इस तरह के पॉलीथीन के बैग आते हैं। तो इसका मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इस तरह का एक पॉलीथीन का बैग ले लेना है और सीजर की मदद से इसके किनारों को कट करके इस बैग को आपने खोल लेना है। जब भी हम ज़्यादा कबाब वगैरह बनाते हैं तो इनको रखने के लिए हमारे पास स्पेस कम होती है या चीज़ नहीं होती जिसमें हम इन्हें अच्छी तरह से स्टोर कर सके या फ्रीज कर सके। तो यहाँ की ट्रे में आप बहुत सारे कबाबों को आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे कबाब को बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आपने जिस थाली में इन्हें स्टोर करना है उसमें आपने घी लगा देना है और नीचे यहाँ देखिए मैंने 4 कबाबों की लेयर बिछा दी है। उसके ऊपर आपने इस पॉलीथिन के बैग को कट करके रखना है और इसके ऊपर आप बाकी के कबाब रख लें और इस तरह से आप कई सारे कबाब पॉलीथीन में रखकर इनको आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये आसानी से निकल भी जाते हैं और बहुत आसानी से आप एक ही ट्रे में कई सारे कबाब रख सकते हैं। तो होपफुली ये आइडिया भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करी वो अखबार से रिलेटेड है। तो अखबार के मुख्तलिफ किस्म के यूजेस हैं। आप किचन के मुख्तलिफ कामों में इस अखबार को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, लेकिन जब अखबार हमारे साथ ज़्यादा हो जाती है तो इसको समेटना काफ़ी मुश्किल लगता है और ये इधर उधर पड़ी हुई भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। इसके लिए आप यहाँ पर कोई बैग ले लेंगे। एक्स्ट्रा किस्म के शॉपर हमारे घरों में आते रहते हैं सब्ज़ी वगैरह के साथ। तो इसमें आप इसको अरेंज करके किचन में कहीं पर भी रख सकते हैं। तो ये स्पेस भी कम रहेगी और कहीं पर हैंग आउट करने में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इसके अलावा जब हमें अखबार किचन में यूज़ करते हैं तो हमें अखबार निकाल कर इसमें से एक पेज को निकालना पड़ता है। आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी कि जिसकी मदद से जब बनाते हैं तो उसको सोक करने के लिए या नीचे रखने के लिए अखबार का यूज़ करें। इससे आपकी बचत भी हो जाती है और अखबार हमारे यूज़ में आ जाती है। रोटी वगैरह या पराठा बनाते हैं तो अखबार में डाल के अगर कपड़े में रखेंगे तो ये नमी को सोक कर लेगा। रोटी वगैरह हमारी ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी। अखबार को अगर आप सिंगल यूज़ करते हैं तो आप इसको सिंगल कर लें, नहीं तो आप इस तरह से इसको डबल करके आपने एक हैंगर ले लेना है और हैंगर के बीच इस तरह से अखबार को डाल सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से आपने सारी अखबार को हैंगर के साथ अरेंज कर लेना है। इस तरह से आप हैंगर में डाल के अखबार को कहीं पर भी किचन में हैंग आउट कर सकते हो। जब आपको यूज़ करनी होगी तो आप आराम से अखबार को निकाल लेंगे और सारी अखबार खोलने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमारे घर में रसाले वगैरह या एक्स्ट्रा पड़ी हुई बुक्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप उनको भी इसी तरह से हैंग आउट कर सकते हैं। ये स्पेस भी कम रहेंगी और कहीं पर भी आप इसको हैंग आउट कर सकते हैं और आपका घर भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज लगेगा। होपफुली ये आइडिया भी आप लोग के लिए यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी वो सावन और हब्स के हवाले से है। तो आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में हर चीज़ में नमी सी होती है और बहुत ज़्यादा हमें
एक्ने का और पिंपल का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है हमारा टॉवल। टॉवल से जब हम मुंह वॉश करते हैं तो टॉवल हमारा गीला हो जाता है, और गीले टॉवल को आपने कभी भी इसी तरह से नहीं रखना। आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर धूप पड़ रही हो, ताकि टॉवल के अंदर जो भी नमी वगैरह हो वो सारी ड्राई हो जाए। इससे हमारी एक्ने की प्रॉब्लम भी खत्म होगा। नेक्स्ट टिप जो आप लोग के साथ शेयर करी वो एक साबुन से रिलेटेड है, और आज मैं साबुन का आपको बहुत ही जबरदस्त सा यूज बताऊंगी जो आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। हवा तेज चलने या बारिश या इस तरह की वजह से रात के वक्त जो हमारे डोर इस तरह के होते हैं उनमें से बहुत ही बुरी आवाज़ आती है। तो आपने क्या करना है, एक साबुन लेके इस तरह से इनके बीच में रब कर देना है। जब इनके बीच वाले ये जो पेच होते हैं ये ड्राई हो जाते हैं तो इनमें से आवाज़ आती है। साबुन के मदद से इनके बीच में एक नमी सी बनी रहेगी, और जब ये खुलेगा या बंद होगा तो इसमें से जो अजीब सी आवाज़ आती है वो आना बंद हो जाएगी। तो आप एक साबुन की मदद से इस अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो शामी कबाब से रिलेटेड है। तो शामी कबाब जब हम घर में बनाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा हो जाता है, और जब हम इस कीमे को पीसते हैं कबाबों के लिए तो ये कीमा हमारा बहुत ढीला सा हो जाता है। तो अगर आपका कीमा भी बहुत ढीला हो चुका है तो आप इसे पीस कर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, या पीसने में प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप पतीली का ढक्कन खोलकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो आपका कीमा और दाल बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका कीमा बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है तो आप इसमें अंडे ऐड कर दें। अंडे 2 की जगह आप 3 ऐड करेंगे तो कीमा आपका सॉफ्ट हो जाएगा। होपफुली ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। और टिप की तरफ, और ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो अक्सर लोग जब कबाब बनाते हैं तो उनके कबाब एक शेप के नहीं बनते, और कबाब को गोल शेप देने में और इक्वल बनाने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो काफ़ी सारा हमारा टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह से एक ही शेप के और बिल्कुल गोल शेप के कबाब बना सकते हैं। इसके लिए आपने कोई गोल बोतल का ढक्कन लेना है। बहुत सारे लोग ये टिप जानते होंगे और बोतल के ढक्कन की मदद से कबाब बनाते होंगे, लेकिन इसको बनाते वक्त दिक्कत ये आती है कि कबाब की शेप तो बहुत अच्छी आ जाती है, लेकिन इस ढक्कन से कबाब निकालते हुए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज मैं आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दूंगी। इसके लिए आपने या तो बटर पेपर ले लेना है या एक्स्ट्रा पड़ी हुई पॉलीथीन ले लें, और इसको अच्छी तरह से इस तरह से बीच में कर ले। फिर आपने जितना कबाब का साइज़ रखना है, जितनी इसको मोटाई देनी है उतना आपने ले लेना है, और इस तरह से इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसको आपने निकाल देना है। तो मैंने इसको यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट कर लिया, और जितना भी एक्स्ट्रा था उसको मैंने निकाल लिया। अब आपने पॉलीथीन को आराम से उठा लेना है। तो ये देखिए आपके कबाब बिल्कुल गोल शेप में बन जाते हैं, और जो नीचे एक्स्ट्रा होगा उसको आप आराम से उतार के हाथों की मदद से इसको बिल्कुल गोल कर सकते हैं। इस तरह से कबाब हमारे एक ही शेप के बनते हैं और गोल बनते हैं, और इनको बनाना भी बहुत ही आसान होता है। नए बच्चियाँ बच्चे या जो आप बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम कबाब बना रहे हैं, उनको बिल्कुल इक्वल और गोल शेप देना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीका है इक्वल शेप में गोल कबाब बनाने का। होपफुली ये आइडिया भी आप लोग के लिए यूजफुल होगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है कि एक बेडशीट की मदद से किस तरह से आप अपने रूम को कूलर को जो है वो एसी की तरह बना सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश होती है प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देख लिया करें। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को जिनको या बातों को बेकार समझ रहे होते हैं, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में इन पर अमल करते हैं तो बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी मुश्किलात को हल कर लेते हैं। तो प्लीज़ पहले वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ही आप लोग कोई कमेंट कीजिएगा। अपने रूम कूलर से एसी की तरह काम ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने रूम को लोग अगर एसी की तरह बनाना है तो जो इसका कूलिंग वाला स्विच होता है उसको आपने बंद कर देना है, और इसके यहाँ पे जो है बर्फ़ के कूलिंग वाले जो पैड रखे हुए होते हैं जिनको हम ठंडा करते हैं, जो पानी को ठंडा करते हैं, यहाँ पर आपने इनका यूज़ नहीं करना है। इस स्विच को आपने मुकम्मल बंद कर देना है। सेकंड जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके अंदर आपने जो पानी भरना होता है जहाँ से वो पानी आपने ना के बराबर भरना है, यानी बहुत ही कम पानी भरना है। पानी की जगह आपने यहाँ पर बर्फ़ डालनी है। आप कोशिश करें तो बर्फ़ के बड़े बड़े टेले डाल दें या बर्फ़ के सांचे डाल सकते हैं तो वो डाल दें। यहाँ पर आपने थोड़ी मिकदार में पानी डालना है जो ना के बराबर हो, उसके बाद आपने बर्फ के सांचे डालने हैं। उसके अलावा जिस बात का आपने ख्याल करना होता है कि ये जो इसकी साइड की जालियां होती हैं ये अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए। इनके बीच में गर्दो गुबार या मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए, और इनके ये होल खुले होने चाहिए ताकि ताज़ा हवा अंदर जा सके, और जो बाहर की हवा ये फेंके वो भी अच्छी तरह से बाहर की तरफ आ सके। इसी से आपका जो कूलर है वो अच्छी तरह से वर्क करेगा। उसके बाद अगर आपने घर में पड़ी हुई एक एक्स्ट्रा बेडशीट ले लेनी है, और इस बेडशीट को आपने डाल लेना है। आपने इस बेडशीट को किस तरह से डालना है, इसका आगे वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल बेडशीट का इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो इसकी बैक वाली साइड है ना वो भी आपने ओपन रखनी है, यानी कि बेडशीट जो है वो दोनों साइड्स की तरफ इसके होनी चाहिए। अब आपने अपने रूम कूलर को ऑन कर देना है। इसके जो कूलिंग वाला स्विच है उसको बंद करना है और उसको ऑन कर देना है। बर्फ़ की मिकदार यहाँ पर आपने ज़्यादा और पानी की मिकदार कम रखनी है। अब जो हवा निकलेगी वो बर्फ़ के जैसे ही बर्फ़ की वजह से ठंडी होकर निकलेगी, और काफ़ी देर तक आपका कूलर जो है वो ठंडी हवा पे फेंकता रहेगा और बिल्कुल एसी की तरह हवा फेंकता रहेगा, अगर आप इन टिप्स को और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। तो होपफुली आज की टिप्स आइडिया हैक्स आप लोग के लिए यूज़फुल होंगे, आपकी समझ में आ गए होंगे, आप इनको ट्राई करेंगे। कोई भी एक आइडिया आपको समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर से फैमिली का हिस्सा बने और सपोर्ट किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। आपका एक अच्छा कमेंट किसी की कितनी ज़्यादा हौसला अफजाई करता है। तो अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, जज़ाकल्लाह।